हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अवंतिका एकेडमी पर। और हम आ चुके हैं आज एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है श्रेणी। तो आज हम पढ़ेंगे श्रेणी के बारे में। श्रेणी कितनी प्रकार की होती है, तो पहले अपन बात करते हैं श्रेणी के प्रकार की। श्रेणी 3 प्रकार की होती है, पहले एपी, फिर जीपी और लास्ट एचपी। तो 3 प्रकार की तो होती है श्रेणी, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एपी के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे एपी के बारे में। एपी क्या होती है, श्रेणी के बारे में। एपी मतलब समांतर श्रेणी। जैसे एक श्रेणी लिखते हैं 2 4 6 8 और डॉट डॉट आगे। इसमें अपन शुरू की जो संख्या है उसमें से जस्ट पास वाली के लिए घटाएंगे। जैसे 4 में से 2 के लिए घटाएंगे तो कितना बचा 2। इसके लिए इसमें घटाएंगे तो 2। मतलब घटाने पर सेम संख्या अपने लिए प्राप्त हो रही है। तो जो जब घटाने पर सेम संख्या प्राप्त होती है तो उसके लिए कहते हैं अपन एपी। एपी अब हम पढ़ेंगे एपी के बारे में आगे। जैसे एनवा टर्म, एनवा पद के बारे में, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहाँ ए के लिए अपन बोलते हैं पहला पद, एन के लिए बोलते हैं पदों की संख्या, और डी के लिए बोलते हैं अपन सर्वांतर। तो ये बेसिक फॉर्मूला है एपी का, जिससे अपन कोई भी टर्म ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि अपने लिए पहला टर्म ज्ञात करना है, पहला पद। तो पहला पद ज्ञात करने के लिए अपन n बराबर 1 लिखेंगे और इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो n की जगह अपन 1 लिख देंगे। तो a प्लस n की जगह 1 माइनस 1 इंटू डी। तो a का a प्लस 1 में से गया 0 इंटू डी। तो a प्लस 0 यानी a। तो पहला पद आ गया a और दूसरा पद आएगा, दूसरा पद और ज्ञात करके देखते हैं। n बराबर 2। तो a2 बराबर a प्लस n की जगह 2 रख देंगे, 2 माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस 2 में से गए 1 इंटू डी। तो a का a प्लस d का गुणा करेंगे 1 में, तो ये कौन सा पद आ गया, दूसरा। a पहला। तो अपन कह सकते हैं कि एक श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, पहला पद a, फिर a प्लस d, फिर a प्लस तीसरा कहेंगे तो 1 कम करके d में 2d, फिर a प्लस 3d, डॉट 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 आगे चलती जाती है। तो ये तो हो गई बेसिक, जिससे बेसिक के इसके बाद अपन एक सवाल करेंगे जिससे कॉन्सेप्ट परमानेंट हो जाए। तो अपन एक सवाल करेंगे, जैसे 2 5 8 11 खाली स्थान का 10वां पद ज्ञात करो। एक क्वेश्चन है, इसमें अपन करेंगे कि जैसे अपन पहले लिखेंगे हल, फिर दिया है 2 5 एक श्रेणी, 2 5 8 11 डॉट डॉट डॉट। तो पहले जो पहली नंबर रहता है वो पहला पद होता है a का मान। फिर d यानी सर्वांतर कैसे निकालते, तो सर्वांतर दूसरे में से जस्ट पहले वाले के लिए घटा देते हैं। जैसे 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। तो अपने पास सर्वांतर आ गया। सूत्र अपना है ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस सूत्र में किस किस की अपनी आवश्यकता है, a की आवश्यकता है जिसमें a का मान अपने लिए पता चल गया, d की आवश्यकता है सर्वांतर जिसका मान पता चल गया। अब n का मान होता है जो हम पद ज्ञात करते हैं वो n का मान होता है। जैसे यहाँ पर 10वां पद ज्ञात करना है तो यहाँ पर n का मान कितना हो गया, 10। अगर 15वां पद ज्ञात करते तो यहाँ पर n का मान कितना हो जाता, 15। लेकिन अपने यहाँ पर 10वां पद ज्ञात करना है तो अपने पास ये मान निकल आए। अब अपन इन मानों के लिए इस सूत्र में रख देंगे। देखिए अपन रखते हैं, a की जगह 2 प्लस n की जगह 10 माइनस 1 इंटू डी की जगह 3। तो 2 प्लस 10 में से गया 3 इंटू 9
इंटू 3 और आगे करते हैं, देखिए अपन। तो इस कौन वन नंबर अपन 10वां टर्म ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पर लगेंगे a10 बराबर शुरुआत में 2 प्लस 9 इंटू 3, तो 2 प्लस 9 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 27 यानी 27। तो 2 और 27 के लिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29। तो यानी 10वां टर्म अपना कितना आ गया 29। तो इस सूत्र से अपन निकाल सकते हैं कि कौन सा टर्म ज्ञात करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10वीं की जगह 15 आ जाता तो अपन यानी की जगह यहाँ पर कितने लिख देते 15। अब अपन एक और सवाल के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे 2, 4, 6 खाली स्थान का कौन सा पद 100 है या 100 है। तो अपन इसमें बात करेंगे इसमें कि कौन सा पद 100 है, यानी इसमें किसका मान निकालेंगे n का। पहले लिखेंगे हल, फिर दिया है, इस श्रेणी दी है। तो इसमें पहला जो पद होता है वो किसका मान होता है a का, और d का इसमें से इसके लिए घटाएंगे, 4 में से 2 गाएंगे तो कितने आएंगे 2। अब ऊपर सूत्र लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस सूत्र में पहले किसका मान निकालना है, किसका पद निकालना है 100वां पद। तो 100वां पद निकालने के लिए अपन किसका मान निकालेंगे n का, और इसमें en जो है वो पहले से ही दिया है, कितना सॉरी 100वां पद तो पहले दिया है। तो पहले निकालना है कि कौन सा वो पद है जिसका जो 100वां पद आ रहा है। तो अपन निकालेंगे n की जगह कितने लिखेंगे 100, a की जगह 2 प्लस n की जगह n, a की जगह 2, तो 100 100 के 100, 2 के 2 प्लस इसका इसमें अपन मल्टीप्लाई करेंगे 2 का n में करेंगे तो 2n माइनस 2 एकम 2। देखिए इस तरफ के 100 के 100 बराबर 2 जी प्लस कीजिए माइनस कीजिए घट जाएंगे तो कितना बचेगा अगले 2n। तो n का मान निकालेंगे तो जो 2 कहाँ पर आ जाएंगे बटी में, इससे इसके लिए काट देंगे तो कितने आ जाएंगे 50। तो अपने लिए पता चल गया कि जो 100वां जो पद है वो कौन सा है 50वां पद 100 है। तो आप आज अपन इसके लिए यहीं पर रोकेंगे और आप कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसे लगी आपके लिए। थैंक यू।